इसलिए बता रही हूँ कि कैंसर होने तक डॉक्टर ने क्यों बोल दिया था मुझे, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों डॉक्टर ने बोला। फिर उन्होंने जो है वो मुझे दवाई। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेके अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ पूरा अपना जो मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी वो मैं शेयर करने वाली हूँ और पूरी बातें बताऊँगी कि कैसे, कहाँ से, क्या चीज़ की शुरुआत हुई थी और बात कहाँ तक पहुँची थी। तो सारी चीज़ें मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में डाउट ना हो और फिर आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को समझ सकें। तो स्टार्ट होता है 2 साल पहले से। 2 साल पहले देखिए क्या होता है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हम औरतों को जब कोई चीज़ होती है ना तो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम खुद ही नहीं ख्याल रखते हैं। और हमारे घर वाले हमें कोई दवाई ला के दे दिए तो उसको हम खा लिए, वो चीज़ थोड़े टाइम के लिए, जैसे मेरी आंखें देखिए लाल है, तो ये जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं इसका रूप ले लेगा ना तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, ये चीज़ होता है। तो क्या हुआ था कि 2 साल पहले मेरे को एक दांत निकला था मेरे यहाँ इस साइड में। तो सबने बोला था कि बुद्धि का दांत है, बुद्धि का दांत है, और जब वो दाढ़ के दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस बात को मैंने मान लिया। तो 2 साल पहले एक में मुझे इस तरह की तकलीफ हुई, वो दांत धीरे धीरे करके जैसे मैं, तो वो जो दांत था वो 2-4 महीने पे कभी कभी जैसे दर्द हो जाता था, बाकी ठीक रहता था। अभी मुझे पिछले 2 महीनों से यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया है, मेरे इस दांत में भी, मेरे इस दांत में भी। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे पेन हो कहाँ रहा है। फिर जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा नहीं, मुझे इस तरीके की तकलीफ़ हो रही है। और जब मैं खाने पीने में बिल्कुल असमर्थ हो गई, मतलब मैं ना खाना खा रही थी, मतलब जब वो चीज़ें मेरे दांतों में लगने लगी, सेंसिटिविटी होना वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब वो तो बहुत सारे लोग को जाता है, तो मुझे लगा कि नहीं। फिर मैं पिछले महीने के पीछे, मतलब 2 महीने पहले मैं बनारस गई थी और मैं एक शॉप पे गई थी, डिस्टेम्पर की डिस्पेंटर, पता नहीं नाम नहीं याद है मुझे। तो वहाँ पे मुझे याद है कि मैंने किसी को दिखाया ऐसे आ करके, मैं अपनी बहन थी, गोलू थी या प्रियंका थी, इतना याद नहीं आ रहा, शॉपिंग कर रहे थे, उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ थी। तो मैं वहाँ पे, एक अंकल जी हैं वहाँ, मैं हॉस्पिटल, मतलब ऐसे है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे मैं दवाई लेने गई तो उन्होंने मेरे को बोला चलो मुँह खोल के दिखाओ। तो जैसे मैंने उनको दिखाया तो उस 2 महीने पहले उन्होंने बोल दिया कि अरे यहाँ तो घाव हो रहा है, स्टार्ट हुआ था वो उस टाइम पे। तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई मेरे को दी और बोला कि 3 दिन खाओ और हॉस्पिटल जाके दिखा लेना, ऐसा करके। और मैंने जैसे एक ही दिन खाया ना उनका एक ही खुराक, वो मुझे बहुत रिलीफ मिला और मतलब ठीक हो गया मेरे को, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मेरा पेन अचानक से गायब हो गया और मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। फिर मैंने उनके 3 दिन की जो दवाई थी वो मैंने खाई। मैं घर आई और घर आई ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। पहले मुझे घाव हुआ, घाव होने के बाद में उसमें से इस तरीके से एक टुकड़ा मांस का एक इस साइड में आके, और ऐसे करने पे ऐसे वो टच हो रहा था। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वो क्या स्थिति मेरी रही होगी। ऐसा लगता था कि मैं खाना खा रही हूँ तो वो मांस का टुकड़ा मेरे मुँह में आ जाएगा, ऐसा मुझे फ़ील होता था। और ये सारी चीज़ें मुझे इतनी डिटेल में इसलिए बतानी पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, तो मैं उसका आज रिप्लाई करने वाली हूँ, बस ये समझ लीजिए। और आपको डराने का या आपको परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मैं वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक जैसे दाँत है, ये दाँत और ये दाँत, इसके बीच में एक मांस का ऐसे, मतलब इतना बड़ा कुछ ऐसा जो है वो मांस आया जो लंबा होता गया, मतलब कि यहाँ से ना इधर के साइड में आता गया, जो कि दोनों दांतों के बीच में फंस रहा था, वो दांतों के ऊपर था। और दांत ने जो है वो पूरी जड़ पकड़ ली थी। तो मुझे मतलब एकदम अत हो गया मेरा, तब मैं हॉस्पिटल गई। तो सबसे पहले एक डॉक्टर हैं, संकट मोचन नेत्रालय और दांत की, वहाँ पे उनके यहाँ गई। उस दिन मेरा मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। रम्या के पापा ने बोला था यहाँ चौबे जी का हॉस्पिटल है, वहाँ चल के तुमको दिखा दूंगा, लेकिन सीढ़ियाँ बन रही थी तो यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं जब वहाँ गई, मैं संकट मोचन, तो वहाँ पे मतलब एक ऐसे उंगली, मतलब ऐसे करके वो चेक कर रहे हैं, तो वो उंगली एक नहीं जा रही थी और मेरे को इतना उस समय तकलीफ था। मैं एक एक जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि कैंसर होने तक डॉक्टर ने क्यों बोल दिया था मुझे, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों डॉक्टर ने बोला।
फिर उन्होंने जो है वो मुझे दवाइयाँ लिखी। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मुँह चेक ही नहीं किया जा सकता क्योंकि मुँह खुल ही नहीं रहा है। तो पहले तो एंटीबायोटिक और पता नहीं क्या, तो मुझे इतनी हार्ड दवाइयाँ चली उस दौरान, मैं बात कर रही हूँ, इतनी महँगी और इतनी हार्ड कि मैं खाती थी ना, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएँगे। मेरे को ना लगता था कि मेरे पेट में ना कोई बम फोड़ दिया है, मुझे बहुत घबराहट, मुझे एंग्ज़ायटी, मतलब इस तरीके से मुझे इतनी दिक्कत होती थी उन दवाइयों को खा के। लेकिन 3-4 दिन में ही वो दवाइयाँ मुझे असर की। मैं उस दौरान बनारस थी और मुझे वो मुँह खुलना स्टार्ट हो गया। तब मैं, फिर उन्होंने बुलाया था लेकिन उस दिन वो आए नहीं थे हॉस्पिटल में, तो मैं किसी और हॉस्पिटल में गई जहाँ पे जो लोकेशन तो मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं, हाँ, रविदास गेट के अंदर, मतलब जो लंका पहलवान लस्सी है वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ मैं गई, वहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है। सब कुछ किया तो उन्होंने बोला कि उस दिन मतलब थोड़ा मुँह खुल रहा था मेरा, एक्स-रे हुआ दाँतों का, सब कुछ। उन्होंने बोला कि अगर आप लापरवाही करेंगी तो आपको कैंसर हो जाएगा। और ये वर्ड सुनने के बाद मेरा पूरा का पूरा दिमाग, मेरी स्थिति क्या थी ना, ये वर्ड ही बहुत ख़तरनाक था। फिर उन्होंने मेरे एक्स-रे किया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये कुछ 12 से 15 हज़ार की फ़ीस बताई। उन्होंने बोला जमा कर दो और ये हम निकाल देंगे, ये एक माइ सर्जरी टाइप की होगी और वो हो जाएगा। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको पर्सनल अपना बता रही हूँ कि उस दिन मैं उतने पैसे लेके ही नहीं गई थी क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं लेके गई थी। पैसे मैं साथ में कैश लेके गई थी जो कि 4-5 हज़ार के अराउंड इतना कैश था मेरे पास। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इतने कम पैसों में कैसे हॉस्पिटल में बैठ जाऊँगी, है ना? और या तो मैं कॉल करके किसी से माँगती तो वो अरेंज हो जाता, वो चीज़ें, ऐसी बातें नहीं थी। बट 12 हज़ार बस वो उसके, बाकी एक्स-रे की, दवाइयों की, वो चीज़ें छोड़िए, वो अलग थी। तो फिर मैंने रम्या के पापा को कॉल किया। मैंने बोला डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं, क्या करूँ? उन्होंने बोला नहीं, निकलवा दो। शाम का टाइम हो रहा था 6 बजे। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं निकलवाओ, इसको ख़त्म करो, ये मांस वगैरह क्या हो रहे, तुमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे भेज दे रहा हूँ, उनका फ़ोन पे दे दो या स्कैन करके। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को माता रानी ने वहाँ सद्बुद्धि दी है, जो कुछ भी है, क्योंकि मेरा मुँह नहीं खुल रहा था वैसे में वो। तो मैंने सोचा कि मैं कल करवाती हूँ। मुझे ये लगा ना कि नहीं, मैं आती हूँ थोड़ा-सा, फिर मैं कल करवाती हूँ क्योंकि उस दिन शाम के 6 भी बज गए थे। आपने देखा होगा, वो ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट डे जो है वो प्रियंका ने बोला कि मेरे जो फूफा हैं जो छोटे वाले, तो वो बीएचयू में काम करते थे, तो उसने उस दौरान पे देखा था उनको दाँत दिखाते हुए ट्रामा सेंटर में। तो उसने बोला कि देखो, मेरे रम्या के पापा ने बोला कि ट्रामा सेंटर में दिखा लो, भले ही लापरवाही से काम होता है लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सब पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ऐसे। तो जाओ आप, तुम जाके वहाँ दिखा लो। मैं वहाँ जब गई ना, तो फिर वहाँ जाने के बाद तो मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में भेजे गए, 2500 जगह दौड़ी, 2500 उसमें कैबिन में दौड़ी। तो कभी कैंसर वाले डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं, ऐसे उठा उठा के बार बार मुंह को टच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इतना पेनफुल वो जर्नी था। कोई बोल रहा है कैंसर हो गया है, कोई बोल रहा है नहीं हुआ है। तो इस तरीके से डॉक्टर ने मुझे उस दिन, मैं पूरा दिन भागी, मैं पूरा दिन भागती दौड़ती रही थी और मैं मेंटली एकदम प्रेशर में। मेरे साथ मेरी प्रियंका थी और कोई भी नहीं था, मैं इतना परेशान थी। फिर 1-2 लोग मुझे मिल जा रहे थे ऐसे सब्सक्राइबर, या फिर कोई तो हाल चाल पूछ लिया, बात कर लिया, किसी ने दवाई में हेल्प कर दी, ऐसे लोग मिले थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर मैं आई घर और जब वहाँ पे चेकअप हुआ, वहाँ पे फिर से जब माउथ एक्सरे हुआ, दांतों का सब कुछ जब हुआ, तब वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, तब मुझे डेट मिली थी सैटरडे की शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे इतना भी। तब मुझे डेट मिली, तब मैं फिर घर आ गई क्योंकि जब उन्होंने ये वर्ड बोल दिए थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं एक बार घर जाऊँ, अपना घर देख लूँ। अब मतलब समझिए, अगर किसी को भी आपको डॉक्टर बिठा के ना और ऐसे बोल देना कि अरे जाओ, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, आपको कैंसर हो गया, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन ठीक हो जाओगे, तो आपका दिल कैसा होगा उस टाइम पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ चीज़ों को। तो मैं घर आई, घर आके मैं एक ही चीज़ इनसे बोलती थी, ए जी बच जेबना, ए जी जेबना, ऐसे करके वो बोलते थे कि हाँ अभी तो मेरा खून पीना बाकी है, तुमको इधर ही है, इसलिए मैं उन पे वो कर रही हूँ, देखिए बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला था, वो मुझे समझाते रहे कि हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगी।
बट वहाँ जब मैं दूसरे दिन मतलब जब इतना होने के बाद, सब कुछ प्रॉब्लम झेलने के बाद, मैं खानी, मैं पानी, पता है मैं लिक्विड पी पा रही थी, बट फिर भी मेरे में बहुत हिम्मत थी। वो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जो उन्होंने मुझे सामने से देखा है। मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं खा रही थी। मेरा मतलब एक होता है ना कि एकदम लोजू पुजू पड़ जाना बिस्तर पे है, नहीं वो चीज़ ना मेरे साथ इस बार हुआ है, वरना मेरे को थोड़ा बुखार भी हो जाता है ना तो मैं ऐसे लस्त हो जाती हूँ पूरी की पूरी। मेरे को डेंगू हुआ था, मुझे याद नहीं आया था, मैं 3 दिन मैंने देखा नहीं था, बट इस बार मैं बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि मैं मेंटली बहुत वीक हो चुकी थी, तो मैं फिजिकली थोड़ी स्ट्रांग थी। तो मैंने खाने की भी कोशिश की, मेरे सामने कुछ आता था तो मैं उसको खाने की कोशिश करती थी। और मैं लिक्विड पी रही थी, नारियल पानी, दूध, मतलब मेरा दिन वो जो अभी गुजारे हैं ना, वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे। तब मेरा ओटी में जो है वो ऑपरेशन हुआ, मेरे को दांत मेरे निकाल दिए गए, और वो जो मांस के टुकड़े सब कुछ। और बायोप्सी की एक छोटी सी रिपोर्ट है, छोटी सी या बड़ी सी जो भी होती होगी वो आएगी 15 दिनों के बाद, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, जिन्होंने वो मेरी सर्जरी करी थी, उन्होंने एक बात बोली थी कि तुम सही टाइम पे हमारे पास आ गई हो, वरना 1-2 महीने में क्या होता है कि खाना अटकने स्टार्ट हो गया, वहाँ से चावल के टुकड़े निकले, रोटी के टुकड़े जो मांसों के और दांतों के बीच में अटके पड़े थे, तो वो सड़ रहे थे। तो समझिए कि अगर वो निकाले नहीं जाते तो वो आज नहीं तो कल मेरे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती थी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना मतलब है कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ना कि 2 रुपये 4 रुपये की दवाई लेके घर पे बैठे रहिए, खाते रहिए, उसको बड़ा बना लीजिए, उसको सड़ा लीजिए, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। जी नहीं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने घर में बोलिए। अब मुझे जो है वो मैं खुद ही गई थी हॉस्पिटल, मुझे कोई लेके नहीं गया था, मैंने अपना स्टैंड लिया था। सो मैं ये वीडियो इसी के लिए बना रही हूँ और जागरूकता के लिए कि नहीं, मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा नहीं, सब रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, सब कुछ है। तो मैं पैनिक भी हुई, मैं घबराई भी, मैं रोई भी, मैं परेशान भी हुई, और मेरा इलाज भी हुआ, मैं ठीक भी हूँ। और अब ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, एक प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है, मुझे इतनी हार्ड दवाइयाँ चली हैं क्योंकि मेरे माउथ में कुछ दिक्कत थी, तो इसलिए मुझे वो सूखने के लिए या घाव को ठीक होने के लिए, मैंने इतना बोल दिया ना, मेरी जीभ दर्द करने लग जा रही है। उसके लिए मुझे इतनी हार्ड दवाइयाँ, इतनी हार्ड एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए गए कि मेरे को गर्मी, मेरे बॉडी में ना वेट गेन कर लिया है मैंने। इतने दिनों में मैंने 5 किलो वेट कम से कम बढ़ाया होगा, वेट गेन कर लिया है। मेरे बॉडी में ना गर्मी जैसे, मेरे स्किन पे दाग धब्बे दाने इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और मेरे को पेट में गर्मी, मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं मेरे एक एक दिन में, मतलब बहुत बार मैं लूज मोशन, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है क्योंकि दवाइयाँ इतनी हार्ड चली है, तो ये चीज़ें होंगी। अब नारियल पानी पियो, ठंडी चीज़ें पियो, जूस पियो, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा करके। तो वो दवाइयों की वजह से मुझे नींद इतनी आ रही है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे नींद कितनी आ रही है। साथ ही मैं कैसे मैं क्या हो गई, मैं यही बोलूँगी कि क्या से क्या हो गया। और मिलते हैं आप सबसे कल के वीडियो में। तो सब मिला के अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है फिज़िकली, लाइक, तो आप बिल्कुल अपने फैमिली में बात करो, आप हॉस्पिटल जाओ, दिखाओ, उसको बड़ा ना बनाओ, क्योंकि मैंने उन दौरान में बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। और मतलब मेंटली सपोर्ट, आप एक कॉल भी कर लेते हो ना किसी को, उस टाइम पे लगता है ना कि भगवान का फ़ोन आ गया, ऐसा लगता है। कौन कितने रिश्ते मैंने अच्छे बनाए हैं, कितने रिश्ते मैंने बुरे बनाए हैं। तो मुझे सबकी क्लियरिटी में उससे मुझे पता है, पर क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं थी। बट एक चीज़ होती है कि मैं जो हूँ, मुझे पता है कि मैं सबके लिए बहुत खड़ी रही हूँ, खड़ी रहती हूँ। और हमेशा हर चीज़ के लिए, चाहे उसको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो मुझे इतना सा भी जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पे प्रॉब्लम पड़ी तो किन लोगों ने मेरा साथ दिया, किन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये भी मुझे पता चला। और मैंने ये भी देखा कि मेरा फैमिली मेरे कितनी परवाह कर रहा है, मैं के पापा की खासकर, वो मुझसे हमेशा बोलते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी ऐसा दिखाते हैं, हमेशा बाबू स्वर्ण वाला प्यार नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही है हम लोग का ऐसा प्यार नहीं है कि ऐसा है कि नहीं, वो दिखावा वाला। लेकिन वो बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी बहुत परेशान रही, मेरे पापा, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव, और ख़ासकर मेरे फ्रेंड्स जो मैंने अपने यूट्यूब से कमाए हैं, कमाना ही कहूँगी, क्योंकि ऐसी दोस्तियाँ मिली हैं यूट्यूब से, कुछ ऐसी दोस्तियाँ मिली है जो ज़िंदगी में मैं क्या ही बोलूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलने आए, जिन्होंने कॉल करके पूछा,
जिन्होंने मेरी चिंताएँ की, उन लोगों का दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी मेरी यूट्यूब की फैमिली, जो दिन-रात मेरे को कमेंट कर रही थी, दिन-रात मेरा हाल-चाल पूछ रही थी। मैं कभी भी आप लोगों का ये एहसान नहीं भूल पाऊँगी। तब मुझे पता चला कि आप लोग मुझे कितना सारा प्यार करते हो। तो थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और ये मेरे साथ चीज़ें हुई थी। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। और मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए ख़्याल रखिए।